प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद रात 8 बजे देश को करेंगे संबोधित। कोविड-19 से जुड़े मुद्दों और उससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में करेंगे बात। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सरकार ने 22 मार्च से सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानों के भारत आगमन पर एक हफ्ते के लिए लगाया प्रतिबंध। 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर रहने की दी सलाह। दिल्ली में मंत्री समूह ने कोरोना वायरस से उपजी स्थिति का लिया जायजा। देश भर में कोरोना के कुल 149 सक्रिय मामले सामने आए। 20 लोग उपचार के बाद हुए स्वस्थ। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अपने 50% कर्मचारियों को 4 अप्रैल तक घर से ही काम करने को कहा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा, देश में सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण के फैलने का कोई सबूत नहीं। कहा, अभी तक लिए गए सभी चुनिंदा 826 नमूने पाए गए नेगेटिव। दुनिया भर में कोरोना से करीब 2,12,000 लोग प्रभावित। 164 देशों में 8700 से अधिक मौत। चीन में पहली बार संक्रमण को कोई नया मामला नहीं आया सामने। फ्रांस में बीते 24 घंटों में 89 लोगों की मौत। अमेरिकी मीडिया के अनुसार 2 कांग्रेसमैन कोरोना से संक्रमित। ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया आपातकाल। जर्मन चांसलर ने कोरोना को बताया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी चुनौती। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा में कल बहुमत परीक्षण कराने का दिया आदेश। फ्लोर टेस्ट की होगी वीडियोग्राफी। अदालत ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों को विधानसभा आने वाले बागी विधायकों को सुरक्षा उपलब्ध कराने का दिया आदेश। और निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता की सुधारात्मक याचिका को ठुकराया। पवन ने खुद के नाबालिग होने का किया था दावा। कल सभी दोषियों को दी जानी है फांसी। नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना वायरस के प्रकोप पर आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री कोविड-19 और इसे खत्म करने के प्रयासों से संबंधित मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। बैठक में देश की तैयारियों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई, जिसमें परीक्षण सुविधाओं को और बढ़ाना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के खतरे से निपटने में लोगों, स्थानीय समुदायों और संगठनों के सहयोग पर भी जोर दिया। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाली सभी उड़ानों पर 22 मार्च से पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके तहत नियत तिथि से लेकर 1 सप्ताह तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को भारत में उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई GOM की बैठक में केंद्र और राज्य के स्तर पर उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। देश में कोरोना के मामले बढ़ने के बीच सरकार की ओर से इससे निपटने के लिए तमाम प्रयास लगातार जारी हैं। कई स्तरों पर बैठकों का दौर जारी है। गुरुवार को कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई GOM की ये 8वीं बैठक थी और इसमें तमाम मंत्रियों के अलावा कैबिनेट सचिव ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्य के स्तर पर उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। भारत ने 22 मार्च से एक हफ्ते तक सभी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों के भारत आने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो उचित दिशा निर्देश जारी करे ताकि 65 साल के ऊपर के सभी नागरिक घरों से न निकलें। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों के भीतर ही रहने की सलाह। No scheduled international commercial passenger aircraft shall take from any foreign airport for any airport in India after 0001 hours GMT of March 2020. Department of Personnel and Training has issued orders to reduce the contact and congestion in government offices. These include allowing Group C and D employees to attend offices on alternate weeks and staggered timings for Group A and B employees. States shall issue instructions for regulating hours in the services except for essential services. States shall issue directions to private sector to consider work from home wherever feasible.
गौरतलब है कि कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने 3 फरवरी को GOM का गठन किया था। इसके अलावा भी सरकार में तमाम स्तरों पर लगातार तैयारियां हो रही हैं। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों से कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद भारत में इससे संक्रमित लोगों की संख्या गुरुवार को 173 हो गई, जिनमें से 19 ठीक हो गए हैं। अब तक देश में 4 लोगों की मौत भी हुई है। Let me kindly correct you, there is no question of community transmission in this country. You know, these words unnecessarily create scare in the mind of people. There is no community transmission. Even if a positive case gets found, there are properly defined strategies, approaches in place in terms of identifying contact of such person and ensuring that those people get traced and they are advised appropriately as per the protocol which needs to be followed. इन सब के बीच देश में कोरोना के सामुदायिक प्रसार का कोई खतरा नहीं है। ICMR ने 820 रैंडम सैंपल लिए थे, लेकिन सभी के सभी नेगेटिव पाए गए हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की हम लोगों ने एक रैंडम सैम्पलिंग वाली स्टडी की है, जिसमें 820 सैंपल्स 50 साइट्स पे से बनाते हैं और उसमें नेगेटिव आया है। और अभी इसको हम स्केल अप करेंगे, क्योंकि अभी इस स्टडी के मुताबिक कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ। वहीं विदेशों में फंसे भारतीयों से भी लगातार सरकार संपर्क में है और उन्हें वापस भी लाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। ईरान से 590 से भी ज्यादा लोगों को वापस लाया गया है, जबकि इटली से हफ्ते के अंत तक और लोगों को वापस लाने पर विचार हो रहा है। Evacuation missions were carried out both in Iran and Italy successfully. The group of secretaries are reviewing it on a daily basis, the situation around the world, and the group of ministers are taking decisions from time to time, and Prime Minister is monitoring the developments on a regular basis. कुल मिलाकर सरकार और लोगों के प्रयास से ही कोरोना के कहर को रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट्स के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकारें भी पूरी तरह से सक्रिय हैं और तमाम जरूरी कदम उठा रही हैं। आइए जानते हैं कि देश भर में कोरोना से जुड़ी क्या-क्या चीजें हो रही हैं। चंडीगढ़ में लंदन से लौटी 23 वर्षीय महिला कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई और ये केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमण का पहला मामला है। छत्तीसगढ़ में लंदन से लौटी 24 वर्षीय एक युवती के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। राज्य में कोरोना वायरस का ये पहला मामला है। परिवार के लोग जिनकी संभावना थी कि कहीं उनको भी ना हो, फिलहाल वो लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो उनको आइसोलेशन में रहने की सलाह के साथ फिलहाल घर भेजा गया। देश में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलें, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस संबंधी स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और प्रधानमंत्री ने राज्य को हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। मुंबई में कोरोना से निपटने के लिए कुछ बाजारों को बंद किया गया है। BMC की ओर से दादर समेत कुछ बाजारों को गुरुवार को बंद किया गया, तो कुछ शुक्रवार को बंद रहेंगे। This is a very good step. Dadar West is closed today. Dadar East will be closed tomorrow. मुंबई में कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर शुक्रवार को AC लोकल ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। मुंबई में हाजी अली और माहिम दरगाह को भी लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। मुंबई के कुछ चर्च में भी मास प्रेयर पर रोक लगा दी गई है। नोएडा के इस्कॉन मंदिर को बंद कर दिया गया है। लखनऊ में भी मुस्लिम समाज में लोगों को इकट्ठा होने से रोक दिया गया है। दिल्ली और तमिलनाडु में भी कुछ चर्च आंशिक तौर पर बंद कर दिए गए हैं। कि अभी अगले 2 दिन में मुलतवी रहेंगे, उसके बाद आगे जैसी सूरत हाल होगी उसके लिहाज से भी जो है वो, और बड़ी गैदरिंग्स जो है उसको भी हमने मना कर दिया है। दिल्ली धर्म प्रांत के किसी भी चर्च में मिसा नहीं होगा आने वाले कुछ दिनों तक, 31 मार्च तक। बल्कि जम्मू कश्मीर में भी प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। जम्मू में धारा 144 लगा दी गई है और एक साथ 2 या 3 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। श्रीनगर में भी बाजारों में सन्नाटा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अपने 50% कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा है। बाकी आधे कर्मचारी कार्यालय आएंगे। केंद्र ने कार्यालय आने वाले कर्मचारियों के काम के घंटों को अलग अलग समय में बांटने का भी आदेश दिया है।
यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध मान्यता प्राप्त कॉलेजों को कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण मार्च के अंत तक परीक्षाएं टालने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि के दौरान मूल्यांकन का भी काम निलंबित रहेगा। इस बीच रेलवे ने कोरोना वायरस के खतरे और यात्रियों की कम संख्या के कारण बृहस्पतिवार को 84 और ट्रेनों को रद्द कर दिया, जो 20 से लेकर 31 मार्च के बीच नहीं चलेंगी। इसके साथ ही रद्द ट्रेनों की कुल संख्या 155 पर पहुंच गई है। इन ट्रेनों में IRCTC संचालित 2 तेजस एक्सप्रेस ट्रेन और 1 हमसफर ट्रेन भी शामिल हैं। इन ट्रेनों के लिए टिकट रद्द करने पर लगने वाला शुल्क नहीं वसूला जाएगा। यात्रियों को 100% किराया वापस मिलेगा। रेलवे द्वारा दी जाने वाली रियायतों की 53 श्रेणियों में से अब केवल 15 का ही लाभ उठाया जा सकता है। पंजाब सरकार ने 20 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाने के अलावा शुक्रवार आधी रात से सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के प्रयासों के तहत दक्षिणी दिल्ली का रिहायशी बाजार सुंदरनगर मार्केट 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस वो 50 को कम करके 20 कर दिया है। 20 से ज़्यादा कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी। मुंबई के मशहूर टिफिन डिलीवरी वाले डब्बा वालों ने कोरोना वायरस के मद्देनजर 31 मार्च तक अपनी सेवाएं निलंबित कर दी हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ एहतियाती कदम के तौर पर केंद्र शासित सचिवालय में जनता से जुड़े कार्य बंद कर दिए हैं। दोपहर 1 बजे से कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश को रोक दिया गया है। नैनीताल के होटल कल से 31 मार्च तक के लिए बंद रखे जाएंगे। सरकार के तमाम प्रयासों के बीच लोगों को जागरूक करने पर जोर है। लोगों को जागरूक करने का काम कई स्तरों पर हो रहा है। इस काम में पुलिस के लोग भी लगे हैं और सड़कों पर लोगों को बचाव के तरीके बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो खूब पसंद किए जा रहे हैं। वहीं पुणे और लखनऊ में लोगों ने कोरोना से बचने के लिए शादियां टाल दी। ब्यूरो रिपोर्ट्स के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आधार की सेवाएं अब आप बैंक शाखाओं, डाकघरों, UIDAI के चलाए हुए आधार सेवा केंद्र पर प्राप्त कर सकते। आधार बनवाना तो मुफ्त है ही। अगर आपके बच्चे 5 या 15 साल के हो चुके हैं तो उनका बायोमेट्रिक अपडेट भी बिल्कुल निशुल्क है। आधार में अपना पता बदलवाना चाहते हैं या कोई डिटेल ठीक करवाना चाहते हैं तो उसका शुल्क सिर्फ 50 रुपए है। तो आप आधार की वेबसाइट से अपना अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करके जाएं। मेरा आधार, मेरी पहचान। राजू फोन उठाओ। हेलो, IRDA? क्या इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने पे नई पॉलिसी विद मोर बेनिफिट्स? हाँ, आई एम इंटरेस्टेड। यू राइट। अरे बच के बाबा रहना तू, बच के बाबा रहना, बच के बाबा रहना तू, बच के बाबा रहना, बच के बाबा रहना तू, बच के बाबा रहना। IRDA ऑफ इंडिया ये किसी भी बीमा धारक को फोन पर कोई बीमा पॉलिसी नहीं बेचते हैं, ना ही बोनस दिलाते हैं। इस तरह IRDA के नाम से फर्जी कॉल आए तो पुलिस से तुरंत शिकायत करें। IRDA आपके शुभ चिंतक। नमस्कार, मैं NSO से सर्वे के लिए आया हूँ। आइए। मधु, क्या तुम्हें NSO के बारे में पता है? हाँ बिल्कुल, NSO का काम घर घर जाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू खर्चे, कृषि, रोजगार, बेरोजगारी जैसे सामाजिक आर्थिक विषयों पर सर्वे करना है। हाँ, और मैं बताना चाहूँगा कि सर्वे को लेकर आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। NSO सर्वे भारत सरकार की विकास और कल्याण की नीतियाँ और योजनाएं बनाने में प्रयोग होते हैं। गुड, और इसलिए हम आपके हर सवाल का जवाब बिना किसी झिझक के सही देंगे। करें विकास में भागीदारी, NSO को दें सही जानकारी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। विश्व भर में महामारी के रूप में फैल रहे कोविड-19 के खिलाफ जंग में तमाम देश अपने अपने स्तर पर कदम उठाकर इस संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयास कर रहे हैं। संपर्क कम से कम हो, इसी दिशा में काम करते हुए जहां देश अपनी सीमाएं बंद कर रहे हैं, आवाजाही पर रोक लगा रहे हैं, तो वहीं इन हालातों में एक अच्छी खबर चीन से आई है, जहां गुरुवार को एक भी नया मामला सामने नहीं आया। कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में कहर बरसा रहा है। विश्व भर में 166 देशों में संक्रमण का ये आंकड़ा करीब 2,08,000 तक पहुंच रहा है। मरने वालों की संख्या भी 9,000 का आंकड़ा छू रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण का केंद्र रहे चीन में गुरुवार को कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया, लेकिन रूस में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा कड़े कदम उठाने का सिलसिला भी जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार रात 9 बजे से विदेशियों के आने पर पाबंदी घोषित की है और कोरोना से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज देने का निर्णय लिया है। वहीं श्रीलंका ने कोरोना के खतरे को देखते हुए अगले महीने होने वाले संसदीय चुनाव स्थगित कर दिए हैं। इटली के प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि लॉकडाउन की स्थिति 25 मार्च के आगे भी जारी रह सकती है। यहां 35,700 से ज्यादा लोग संक्रमण से जूझ रहे हैं। करीब 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में मंगलवार से बुधवार के बीच ही 475 लोगों की मौत हुई, जो किसी देश में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत है। लंदन में सभी 40 अंडरग्राउंड स्टेशंस बंद कर रहे हैं और बस ट्रेन सेवाओं में भी कटौती की जा रही है। ऑस्ट्रिया ने जर्मनी के साथ लगती सीमा पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी है। फ्रांस में कोरोना वायरस की वजह से देश भर में 24 घंटों में 89 मौतें और हो गईं, जिससे मरने वालों की संख्या 264 हो गई। चीन मास्क और ग्लव्स भेजकर फ्रांस की सहायता कर रहा है। नेपाल को कोरोना से लड़ने के लिए अमेरिका 1.8 मिलियन डॉलर की सहायता दे रहा है। दक्षिण कोरिया में 152 नए मामले सामने आने के बाद ये आंकड़ा 8,565 तक पहुंच गया। कोरिया ने सीमा पर पाबंदी बढ़ा दी है और कोरोना से पड़ रहे आर्थिक प्रभाव के लिए 39 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आपात सहायता का प्रबंध किया है। अमेरिका में 2 सांसद मैकेडम और कांग्रेस सदस्य मारियो डियाज बलाट इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अमेरिका में इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा चुका है। सेनेट कोरोना पर पार पाने के लिए $100 बिलियन पास कर चुकी है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने भी देश में राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है। यहाँ 642 मामले सामने आ चुके हैं। स्पेन के किंग फिलिप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोगों का हौसला बढ़ाते हुए उम्मीद व्यक्त की कि हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे। स्पेन एक महान देश है। महान लोगों के साथ जो कठिनाइयों का सामना करते हैं, यह वायरस हमें पराजित नहीं करेगा, इसके विपरीत यह हमें एक समाज के रूप में मजबूत करेगा। ट्यूनीशिया में कोरोना के 24 मामले सामने आने के बाद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। सेना सड़कों पर गश्त कर रही है। देश की सीमाओं को भी बंद कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। इराक के बगदाद में 24 मार्च तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। देश में आपात स्थितियों के अलावा सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। 149 और व्यक्तियों की मौत के साथ ही ये आंकड़ा 1,284 हो गया है। ब्राजील में राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ विरोध की आवाजें बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति ने आगाह किया है कि आने वाला वक्त मुश्किल हो सकता है। पेरू में 15 दिन का आपातकाल जारी है। संक्रमण से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की जा रही है। कल पेरू द्वारा सीमा बंद किए जाने के बाद बोलीविया ने भी सीमा बंद कर हवाई सेवाएं स्थगित करने की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर सभी देशों से अपील की है कि वो कोरोना महामारी से निपटने के लिए समग्र प्रक्रिया पर काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच, परीक्षण और पहचान करें, ताकि जल्द से जल्द इस संक्रमण से निजात पाई जा सके। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में चल रही राजनीतिक अनिश्चितता को खत्म करने पर अपना फैसला देकर शक्ति परीक्षण को लेकर असमंजस समाप्त कर ही दिया। कल यानी 20 मार्च को शाम 5 बजे तक कमलनाथ सरकार को अपना बहुमत विधानसभा के पटल पर साबित करना होगा। 16 बागी विधायक अगर आना चाहते हैं तो कर्नाटक डीजीपी और मध्य प्रदेश के डीजीपी को उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी होगी। मध्य प्रदेश के सियासी समर का सस्पेंस कल शाम 5 बजे के बाद खत्म हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार शाम 5 बजे तक शक्ति परीक्षण कराने की समय सीमा तय कर दी है। कमलनाथ सरकार के बहुमत परीक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए तीसरे दिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बहुप्रतीक्षित फैसला दिया और कहा कि शुक्रवार को विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत परीक्षण हो। बहुमत परीक्षण के दौरान हाथ उठाकर मतदान होगा। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
शीर्ष अदालत की पीठ ने 16 बागी विधायकों के बारे में कहा कि अगर वो आना चाहते हैं तो कर्नाटक डीजीपी और मध्य प्रदेश डीजीपी उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं। फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश दे दिया गया है, निर्देशित कर दिया गया है और डीजीपी बेंगलोर और डीजीपी भोपाल मध्य प्रदेश उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि सुरक्षित माहौल में उन विधायकों को ले जाकर और उनका फ्लोर टेस्ट कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए याचिकाकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहुमत परीक्षण में कमलनाथ सरकार की हार तय है और इससे नई सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। वहीं कांग्रेस ने भी कहा है कि वो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार है। ये सरकार अल्पमत में है, कल सिद्ध हो जाएगा और हमारे पास कल का फैसला होने के बाद आंकड़े स्पष्ट है, संख्या बल स्पष्ट है, नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, निर्देश है, उसको मानने की बाध्यता विधानसभा अध्यक्ष का है। हम तो हर बार तैयार थे, हर बार तैयार है, हर बार तैयार रहेंगे। इससे पहले मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि विधायकों के इस्तीफे क्यों नहीं स्वीकार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा कि क्या विधायकों के इस्तीफे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वीकार किए जा सकते हैं। कोर्ट ने सुझाव दिया कि विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को कांग्रेस के बागी विधायकों से वीडियो लिंक के माध्यम से बातचीत करनी चाहिए या फिर विधायकों को बंधक बनाए जाने की आशंका को दूर करने के लिए शीर्ष अदालत पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकती है। लेकिन अध्यक्ष ने शीर्ष अदालत के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया। अध्यक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस दिन न्यायालय अध्यक्ष को समयबद्ध तरीके से निर्देश देना शुरू कर देगा तो ये संवैधानिक दृष्टि से जटिल हो जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे और बीजेपी में शामिल होने के साथ ही कमलनाथ सरकार का संकट गहरा हो गया है। कुल 22 विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, जिनमें से 6 मंत्री हैं। इन मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है, जबकि बाकी पर अध्यक्ष ने फैसला नहीं किया है। बाकी विधायक बेंगलुरु में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी शक्ति परीक्षण की मांग कर रही है और राज्यपाल ने भी सरकार को शक्ति परीक्षण का आदेश दिया था, लेकिन स्पीकर ने विधानसभा का सत्र 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया था। फिलहाल पिछले 10 दिनों से जारी सियासी संकट अब लगता है कि शक्ति परीक्षण के साथ ही खत्म होगा। दिल्ली से विकास सारथी और भोपाल से आदित्य के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।